नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ये हमें भी उतनी खुशी मिलती है और ये एंथ्यू मिलता है कि आपको और नए रोचक तथ्य की जानकारी देता चलूँ इस चैनल के माध्यम से। तो इसी रोचक तत्वों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जिस तरह से आप जुड़े हैं बिल्कुल बने रहें। आज एक और विशेष चीज़ हम जानेंगे, वो ये है कि पाप ग्रहों की श्रेणी में मंगल के बाद राहु, शनि, केतु, इनको क्रम अनुसार माना जाता है। अब बात यह है कि ये पापी ग्रह तो हैं, लेकिन क्या इनके शुभ परिणाम नहीं है? बिल्कुल शुभ परिणाम है। यही मंगल जो पाप ग्रह है, अगर मंगल की डिग्री अच्छी हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में या फिर एक अच्छे विभाग में नौकरी दिलवा सकते हैं। यानी पराक्रम द्वारा, आपके साहस द्वारा मंगल आपको जॉब या किसी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस भी क्यों ना हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत बड़े अच्छे पोस्ट पर विराजमान करता है, यानी अचीवमेंट दिलवाता है। तो है ना पापी ग्रह अचीवर दिलवाने वाला भी रिजल्ट ओरिएंटेड प्लैनेट। अब बात आती है शनि, राहु और एवं केतु की। इनको तो बहुत बदनाम किया गया है, बदनाम होते ही रहे ये प्लैनेट। तो शनि, राहु एवं केतु की आज सच्चाई एकत्रित जान ले। यही शनि, राहु एवं केतु आप लोग जो नहीं जानते या कोई भी पोगा पंडित या ज्योतिषी आपको नहीं बताते, आज आप लोग इसको नोट कर लें, बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि ये सच बात है और ये 16 आने सच बात है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि इस पर कहीं कोई संशय नहीं है, यानी कोई शंका नहीं है। क्या है ये तथ्य? ये तथ्य ये है कि शनि, राहु एवं केतु की पोजीशन ही ये तय करते हैं कि आदमी मल्टी मिलीनियर होगा कि मल्टी बिलीनियर होगा, या कितना हाई प्रोफाइल रिच होगा। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो पहले टाटा जमशेद जी हो, चाहे जितने बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल पर जितने बड़े बड़े रिच हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व रहे हैं, आज के डेट में अंबानी हो, तो ये लोग सभी शनि, राहु एवं केतु की वजह से उस सिचुएशन में गए हैं। बृहस्पति या शुक्र ग्रह इतने पैसे नहीं देता जितना पैसा आपको कुंडली में शनि, राहु एवं केतु दिलवा देगा। तो ये पापी ग्रह तो हैं, लेकिन बिल्कुल लाइफ को एक पॉजिटिव यू टर्न दे देते हैं, जहां आदमी सोचता ही नहीं कि वो खुद इतने बड़ी संपत्ति का मालिक बन जाएगा, एक दिन इतना धनवान बनेगा, ये उसे एहसास तक नहीं होता। और यही काम राहु, शनि, केतु कर देते हैं कुंडली में। यानी इन तीनों ग्रहों में से कोई एक का भी पोजीशन, चूंकि राहु और केतु तो लिटरली एक ही बॉडी हैं, तो वो जहाँ बैठते हैं राहु, उसके 180 डिग्री यानी बिल्कुल 180 डिग्री में केतु बैठते हैं। अर्थात समझाने के स्वार्थ से मैं कह रहा हूँ, अगर राहु किसी का मेष में है तो स्वाभाविक सी बात है कि केतु तुला में रहेंगे, या किसी का अगर केतु अगर मकर राशि में है यानी कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो ऑब्वियसली राहु का पोजीशन बिल्कुल 180 डिग्री में, यानी उसके सामने 7वें घर में रहेगा, कर्क राशि में यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये क्या परिणाम लेकर के आते हैं? तो राहु या केतु या शनि, जो मैंने पहले भी कहा, ये बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड प्लैनेट है। ये जिस भाव की क्षति करते हैं उसी भाव की उन्नति के लिए उतने ही तत्पर हो जाते हैं, और उस जातक या जातिका को यानी नेटिव को हाईली अचीवर बना देते हैं एक दिन। और लाइफ कहते हैं ना हम लोग, यू टर्न लेता है, कहीं ना कहीं से सभी का लाइफ यू टर्न लेता है। किसी के लाइफ में आकस्मिकता बनी होती है, किसी के लाइफ में कह सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी पहले से ही दिख रही होती है। वो किस तरह से, तो बिल्कुल सामान्य तरीके से समझा देता हूं आपको। कोई जॉब में है या कोई बिजनेस प्रोस्पेक्ट में है, तो वो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन राहु, केतु या शनि आकस्मिक रूप से आपको मौका देते हैं। वो कब? जब आप बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, यानी होम प्रोडक्शन हो कोई, या कोई ऐसे प्रोफेशन से हो जहां आपको मालूम नहीं हो कि कल क्या होने वाला है। वैसे सभी लोग नहीं जानते कल क्या होने चला है हमारे साथ, लेकिन फिर भी उनको कुछ हद तक एहसास होता है, क्योंकि एक सर्टिनिटी उनके साथ बनी होती है, क्योंकि वो 30 दिन के बाद एक सर्टेन पगार लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको कोई 30 दिन के बाद यानी मासिक आय नहीं मिलता, तो उनके लाइफ में एक आकस्मिकता यानी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, और यही अनसर्टेनिटी को
पॉजिटिव यू टर्न देता है कौन? तो शनि, राहु, केतु, स्पेशली मंगल भी देता है। तो ये पापी ग्रह ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। स्पेशली शनि, राहु एवं केतु आकस्मिक रूप से आपके लाइफ को बिल्कुल हाई प्रोफाइल बना देते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज, तो एसेट्स के ये लोग मालिक बन जाते हैं, मालकिन बन जाते हैं ये लोग। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये कौन देता है? आज आपने जाना, ये शनि, राहु एवं केतु। तो बिल्कुल इन ग्रहों से डरे नहीं। आपके लाइफ में अगर परेशानी यानी कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई का सामना हिम्मत के साथ यानी पराक्रम के साथ करें और डट कर करें और इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ, क्योंकि होप रहना बहुत आवश्यक है, पेशेंस का होना अति आवश्यक है। क्योंकि आप पेशेंस अगर नहीं रखेंगे, आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है अच्छे दिन को आप पाने के लिए। तो बुरे दिन में हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर सामना करके पेशेंटली अच्छे आने वाले दिनों का इंतज़ार करना चाहिए, उसके लिए वेट करना चाहिए। और वो अच्छा दिन अवश्य आता है हमारे जीवन में अगर आप पेशेंस रखते हैं। इसी को कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो बिल्कुल अगर आप मीठा फल खाना चाहते हैं तो सब्र तो करना पड़ेगा ना। आप भक्ति में भी देखिए, अगर आप भक्ति करते हैं भगवान की, ईश्वर की, तो साईं बाबा यानी शिरडी के साईं बाबा की जो पूजा करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर भी 2 शब्द लिखे रहते हैं। क्या? श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब उनके प्रति आस्था। तो श्रद्धा सिर्फ फूल माला चढ़ाने से और रुपए दान करने से श्रद्धा नहीं आती। श्रद्धा का मतलब हुआ कि उन पर एक विश्वास कहाँ आती है? तो श्रद्धा जहाँ पूर्ण रूप से हो और सच्ची श्रद्धा हो। और सबूरी मतलब पेशेंस। आप जिस पर श्रद्धा कर रहे हैं, जिसकी श्रद्धा कर रहे हैं, जिसको भगवान मानते हैं, तो आप वेट कीजिए अपने अच्छे दिन के आने का। वो एक ना एक दिन वो मालिक आपको अच्छा दिन अवश्य देगा आपकी कुंडली के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और सक्सेस तो होगी ही, क्योंकि सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो ये पेशेंस और ये डिटर्मिनेशन, ये कंसंट्रेशन, ये हमें लीड करता है सक्सेस की ओर। लेकिन हाँ, पेशेंस इज द मेन की टू द सक्सेस। नमस्कार।